एक रात अपने माता पिता के साथ सड़क पर चलते हुए ब्रूस वेन ने देखा कि एक आदमी बंदूक लेकर उनकी तरफ आ रहा है। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए थॉमस ने उस पर हमला किया, लेकिन उसी पल उसे गोली मार दी गई। फिर उसकी पत्नी मार्था की भी मौत हो गई। उस दिन ब्रूस ने अपने सबसे प्यारे लोगों को अपनी आंखों के सामने खो दिया। अंतिम संस्कार के दौरान वह डर के मारे जंगल की तरफ भाग गया और बिना दिशा के दौड़ते दौड़ते एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने के बाद वह बेहोश हो गया और उसने सपना देखा कि हजारों चमगादड़ उसे बचाकर सतह पर वापस ले जा रही हैं। कई साल बाद मेट्रोपोलिस में ब्रूस ने एक बड़ा हमला होते देखा। एक जहाज शहर का बहुत हिस्सा नष्ट कर रहा था, तो उसने जैक को फोन करके आदेश दिया कि वेन फाइनेंशियल की बिल्डिंग से सबको बाहर निकालो। इस बीच अरबपति अपनी कंपनी की तरफ गाड़ी चलाते हुए गया ताकि अपने कर्मचारियों को बचा सके, लेकिन जब तक वह पहुंचा तब तक लेजर से बिल्डिंग आधी टूट चुकी थी। थोड़ी देर बाद बचे हुए लोग बाहर आए और ब्रूस ने घायल लोगों को उठने में मदद की। उन्हीं में वॉलेस भी था, जिसकी टांगें मलबे में फंसी हुई थीं। ब्रूस ने उसे निकाल लिया, लेकिन अब वह अपनी टांगें महसूस नहीं कर पा रहा था। इसके बाद उसने एक छोटी लड़की को भी बचाया जो दबने वाली थी। उसने उससे माँ के बारे में पूछा, लेकिन पता चला कि वह बच्ची अभी अभी अनाथ हो गई है, बिल्कुल ब्रूस की तरह। फिर ब्रूस ने आसमान की तरफ देखा तो शहर पर मलबे के टुकड़े गिरते नजर आए और उसे एहसास हुआ कि यह सब सुपरमैन की वजह से हुआ है, जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। 18 महीने बाद हिंद महासागर में एक एलियन पत्थर के टुकड़े मिले, जिनके अंदर एक दुर्लभ खनिज था जिसे क्रिप्टोनाइट कहा गया। नैरोबी, अफ्रीका में लोइस लेन जनरल अमालिया का इंटरव्यू लेने पहुंची। वहां उसकी मुलाकात जिमी ऑल्सन नाम के फोटोग्राफर से हुई। जिमी उसे गाड़ी तक ले गया, लेकिन फिर दोनों को पकड़कर जनरल के सामने ले जाया गया। जनरल क्रिमिनल लीडर है। जब लोइस जनरल से बात कर रही थी, जिमी की तलाशी ली गई और अनातोली ने उसके कैमरे के अंदर एक ट्रैकर ढूंढ लिया। तुरंत ही जिमी को CIA एजेंट पहचान लिया गया। जिमी ने कहा कि लोइस बेगुनाह है क्योंकि उसे इस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता। उसने जनरल से डील करने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर में गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनते ही पायथन और उसकी टीम, जो भेष बदलकर बैठे थे, पत्रकार को बचाने गांव की तरफ निकल पड़े। इसी बीच अनातोली और उसके लोग जनरल के गार्ड्स को मारकर उनकी लाशों को जला देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद CIA ने जनरल के कैंप पर 2 मिसाइल दागी, लेकिन सुपरमैन ने उन्हें रोक दिया। जब उसने लोइस को पाया तो वह जनरल की ढाल बनी हुई थी, मगर सुपरमैन ने उसे बचा लिया। पायथन और उसकी टीम पहुंचती है और देखती है कि औरतें अपने मारे गए पतियों की राख पर रो रही हैं। कुछ दिन बाद अदालत में गवाही होती है और एक महिला सुपरमैन को ही गांव के हमले के लिए दोष देती है। लोइस घर लौटकर अपना सामान खोलती है और देखती है कि उसकी नोटबुक पर गोली लगी थी। वह गोली निकालकर सबूत के तौर पर रख लेती है। नहाते समय उसका बॉयफ्रेंड क्लार्क घर आता है फूल लेकर। लोइस उसे मनाती है कि वह पब्लिक में आकर सच बताए, क्योंकि लोग सुपरमैन को ही गांव वालों की मौत का दोषी मान रहे हैं। लेकिन क्लार्क कहता है कि उसे इन इल्जामों की परवाह नहीं और वह वैसे भी कुछ अलग नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी मोहब्बत को बचाना था। इधर बैटक्याव में ब्रूस अल्फ्रेड से मदद लेता है ताकि अनातोली को ढूंढ सके, जो इंसानों और हथियारों की तस्करी करता है। ब्रूस को शक है कि यही उसे असली मास्टरमाइंड तक ले जाएगा। इसी दौरान लेक्सकॉर्प में सीनेटर फिंच की मुलाकात लेक्स लूथर से होती है। लेक्स उसे क्रिप्टोन से आए खनिज के बारे में बताता है। जब जनरल जॉर्ड को क्रिप्टोनाइट के संपर्क में रखा गया तो उसका शरीर बिगड़ गया। लेक्स का प्लान है कि इस खनिज को सुपरमैन के खिलाफ हथियार में बदला जाए। लेक्स को अब क्रिप्टोनियन जहाज और जॉर्ड के शरीर पर रिसर्च की अनुमति मिल जाती है। वॉलेस, जिसने हादसे में अपनी टांगें खो दी थीं और परिवार ने भी उसे छोड़ दिया था, अब अकेला और कड़वा इंसान है। वह सुपरमैन से बदला चाहता है। एक दिन वह सुपर हीरो की मूर्ति पर जाकर उस पर पेंट कर देता है और बाद में वैंडलिज्म के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। क्लार्क यह देखता है और सोचता है कि वह कई लोगों में नफरत पैदा कर रहा है। रात में ब्रूस वेन एक अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग में अनातोली को ढूंढने पहुंचता है और उसके फोन को क्लोन कर लेता है। अगले दिन लोइस अपने बॉस को बताती है कि फोरेंसिक टीम ने उस बुलेट के बारे में कहा है कि वह न तो आम मार्केट में मिलती है
और न ही ब्लैक मार्केट में। इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार खुद उन रेबेल्स को हथियार दे रही है। उसे 2 दिन की वॉशिंगटन ट्रिप मिलती है ताकि वह अपनी थ्योरी साबित कर सके। ब्रूस हर रात अपने माता पिता की मौत के सपने देखता है। इस बार उसकी मां की कब्र से एक बड़ा चमगादड़ निकलता है। डरकर वह उठ जाता है और फिर से सोने के लिए गोलियां लेता है। सुबह वह अल्फ्रेड को अनातोली के फोन के सारे कॉल्स देता है। एनालिसिस करने पर पता चलता है कि इन सब के पीछे लेक्स लूथर है। अल्फ्रेड उसे लेक्स के मैंशन में होने वाली पार्टी का न्योता देता है। वहां ब्रूस की मुलाकात डायना प्रिंस से होती है और उसे शक होता है कि इस औरत में कुछ रहस्य है। अल्फ्रेड की गाइडेंस में वह किचन में जाकर एक ट्रांसमीटर लगा देता है। तभी मर्सी ग्रेव्स आती है और उसे कहती है कि यह एरिया सिर्फ एम्प्लॉय के लिए है। ऊपर लौटकर ब्रूस की मुलाकात क्लार्क केंट से होती है। थोड़ी देर बाद अल्फ्रेड उसे बताता है कि अब डिवाइस निकाल लो, लेकिन जब वह लेने जाता है तो पाता है कि डिवाइस गायब है और डायना दिखती है। ब्रूस उसे पीछा करता है, लेकिन वह भाग जाती है। इसी बीच शहर में आग लगी बिल्डिंग से सुपरमैन लोगों को बचाता है और लोग उसे भगवान की तरह मानने लगते हैं। लेकिन उसकी मौजूदगी पर दुनिया बंटी हुई है। कुछ लोग उसे मसीहा मानते हैं और कुछ लोग उसे खतरा, क्योंकि उसके पास पूरी धरती को नष्ट करने की ताकत है। क्लार्क इन अफवाहों से परेशान होकर आधी रात को अपनी मां मार्था को फोन करता है और वह उसे समझाती है। वॉलेस जमानत पर छूट जाता है क्योंकि कोई अजनबी उसका बेल करवा देता है। घर पहुंचकर वह लेक्स लूथर को देखता है, जो उसे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर गिफ्ट करता है। कुछ दिन बाद वॉलेस सीनेटर फिंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत लेता है ताकि सुपरमैन का सामना कर सके। एक म्यूजियम इवेंट में डायना आर्टिफैक्ट देख रही होती है जब ब्रूस उससे उसका डिवाइस लौटाने को कहता है। डायना बताती है कि लेक्स के पास उसकी एक फोटो है जो वह चाहती है, लेकिन फाइल्स मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन से लॉक्ड हैं। जाते समय वह कहती है कि उसने डिवाइस चुराया नहीं बल्कि उधार लिया था और वह ब्रूस की कार के ग्लव कंपार्टमेंट में मिल जाएगा। ब्रूस अपने ठिकाने पर लौटकर डिक्रिप्शन शुरू करता है और सो जाता है। सपने में वह एक बर्बाद शहर देखता है जहां अलग अलग गैंग राज करते हैं। बैटमैन क्रिप्टोनाइट चुराने जाता है लेकिन फंस जाता है और फिर लड़ाई में उड़ने वाले राक्षस आ जाते हैं। अचानक सुपरमैन आता है और सबको मारकर बैटमैन पर हमला करता है। तभी ब्रूस नींद से जाग जाता है और देखता है कि फाइल्स डिक्रिप्ट हो चुकी हैं। उसमें उसे एक शिप की तस्वीर मिलती है जिसमें क्रिप्टोनाइट ले जाया जा रहा है। ब्रूस उसे चुराने का प्लान बनाता है ताकि सुपरमैन को खत्म कर सके। शिपमेंट की रात बैटमैन ट्रैकर लगाकर पीछा करता है। उसकी बैटमोबाइल पर हमला होता है, लेकिन गाड़ी सुरक्षित रहती है। तभी सुपरमैन आकर उसकी गाड़ी रोक देता है और उसे चेतावनी देता है कि अपनी एक्टिविटीज बंद करे। ब्रूस घर लौटकर ट्रैकर से पता करता है कि खनिज लेक्सकॉर्प रिसर्च पार्क ले जाया गया है। इसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनेटर फिंच और वॉलेस सुपरमैन को बुलाते हैं कि वह अफ्रीका वाले मामले में सफाई दे। खबर देखते हुए क्लार्क अपनी मां से पूछता है कि उसे बयान देना चाहिए या नहीं। एक लंबे दिन के बाद काम से घर लौटते वक्त जब काहिना बस से उतरने ही वाली होती है, वह अनातोली को अपने पिता से बात करते हुए देखती है। डरकर वह औरत अपनी किस्मत बदलने का फैसला करती है और सीनेटर फिंच के ऑफिस पहुंचती है ताकि अफ्रीका में क्या हुआ था उसका पूरा सच बता सके। हियरिंग शुरू ही होने वाली होती है जब सीनेटर को पता चलता है कि काहिना को लेक्स लूथर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने धमकाया है कि अगर वह सुपरमैन पर उसके परिवार को खत्म करने का इल्जाम लगाएगी तभी उसके माता पिता सुरक्षित रहेंगे। कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होने से पहले फिंच की मुलाकात लूथर से होती है, जो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शुभकामनाएं देता है। सच बताने के बाद काहिना घर लौटने के लिए सबवे जाती है, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है अनातोली प्रकट होता है और उसे ट्रैक पर धक्का दे देता है। उधर मीटिंग रूम में पहुंचकर सुपरमैन का सीनेटर धन्यवाद करती है कि वह हियरिंग में शामिल हुआ और साथ ही वॉलेस को भी शुक्रिया कहती है जिसने उसे ये मीटिंग रखने का आइडिया दिया था। वह कहती है कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्चाई सबके सामने रखेगी, लेकिन अचानक फिंच को एक अजीब सा डर महसूस होता है। वह देखती है कि लूथर के लिए आरक्षित कुर्सी खाली है। उसे यकीन हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है।
अचानक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और पूरा बिल्डिंग तबाह हो जाता है। उस कमरे में सिर्फ सुपरमैन ही जिंदा बचता है। फिर वह बाकी बचे कुछ सर्वाइवर्स को बाहर निकालने में मदद करता है और मेडिकल टीम आगे का काम संभालती है। लेकिन लोगों को बचा न पाने से परेशान सुपरमैन भीड़ में लॉइस को देखता है और उड़कर वहां से चला जाता है। उस रात लेक्सकॉर्प हेडक्वार्टर पहुंचकर लूथर देखता है कि वहां चोरी हुई है। उसे जल्द ही पता चलता है कि बैटमैन ने उसका क्रिप्टोनाइट चुरा लिया है। नए सैंपल्स की तलाश में वह एलियन शिप में प्रवेश करता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। वहां उसे हजारों दुनियाओं का ज्ञान मिलता है और वह पता लगाता है कि जेनेटिक मटेरियल से बॉडीज को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। वह जनरल जॉर्ड के शरीर को मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में डाल देता है। इधर सुपरमैन को हराने के लिए हथियार तैयार हो रहा है और उधर ब्रूस कड़ी ट्रेनिंग करता है। लेक्स लूथर की फाइलों की जांच करते समय ब्रूस को वो फोटो मिलती है जिसे डायना ढूंढ रही थी और उसे झटका लगता है कि वह औरत 100 साल पहले भी वैसी ही दिखती थी। ट्रेजेडी के बाद पूरा देश सोचने लगता है कि कहीं सुपरमैन धमाके में शामिल तो नहीं था। आखिर उसके पास असीम शक्ति है, फिर भी उसने लोगों की रक्षा क्यों नहीं की। लॉइस न्यूज देख रही होती है जहां FBI एजेंट्स बताते हैं कि वॉलेस के घर से बम बनाने का बहुत सा सामान मिला है। शक है कि धमाका करने में उसे किसी ने मदद की हो। मतलब यह अभी तय नहीं हुआ कि सुपरमैन उसका साथी था या नहीं। उसी दिन लॉइस वॉलेस का घर देखने जाती है और पता चलता है कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शॉपिंग करने गया था। यानी उसे पता ही नहीं था कि वह उस दिन मारा जाएगा। जेनेट से बात करने पर उसे पता चलता है कि वॉलेस की व्हील चेयर में जो डेजर्ट बुलेट था वह लेक्सकॉर्प का बना हुआ था। असल में लूथर ने ही व्हील चेयर में बम लगाया था और उसे लेड से कोट किया ताकि सुपरमैन उसे न देख सके। एक रात काम से निकलने के बाद मार्था नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी लूथर के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। यही हाल लॉइस लेन का भी होता है। जब वह डेली प्लैनेट से बाहर निकलती है उसे लेक्सकॉर्प बिल्डिंग की छत पर ले जाया जाता है जहां वह लूथर से मिलती है। लूथर जानता है कि सुपरमैन तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता लॉइस ही है। वह उसे ऊपर से धक्का दे देता है। उम्मीद के मुताबिक सुपरमैन उसे बचाने आ जाता है। लॉइस को सुरक्षित पहुंचाकर वह लूथर से सामना करने जाता है, लेकिन लूथर बताता है कि उसे सुपरमैन की असली पहचान पता चल चुकी है और उसके पास उसकी माँ है। अगर लूथर को कुछ हुआ तो मार्था को मार दिया जाएगा। उसे बचाने का एक ही तरीका है, सुपरमैन को बैटमैन को खत्म करना होगा। उधर मार्था को छिपे कमरे में बम रख दिया गया है जो 35 मिनट में फट जाएगा। सुपरमैन तुरंत गोथम पहुंचता है ताकि बैटमैन को समझा सके कि वह उसकी मदद करे, वरना उसे लड़ाई लड़नी होगी। इस बीच डायना होटल में होती है जहां उसे ब्रूस वेन के मैसेज मिलते हैं। ब्रूस उसे बताता है कि उसने वह फोटो ढूंढ ली है। साथ ही उसे कई और मेटा ह्यूमन की फाइलें भी भेजता है। बैटमैन से मिलने पर सुपरमैन स्थिति समझाने और मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बैटमैन उस पर हमला करता है। जवाब में क्लार्क पलटवार करता है। मशीन गन्स फायर करने लगती हैं, जिन्हें सुपरमैन अपनी लेजर बीम से नष्ट कर देता है। गुस्से में वह बैटमैन को मारता है, लेकिन बैटमैन स्मोक स्क्रीन से उसे भटकाता है और फिर क्रिप्टोनाइट गैस वाला प्रोजेक्टाइल दागता है। गैस लगते ही सुपरमैन कमजोर हो जाता है और बैटमैन उसे बुरी तरह पीटता है। क्लार्क जैसे तैसे ताकत जुटाता है और पलटवार करता है, लेकिन ब्रूस फिर से क्रिप्टोनाइट का शॉट मार देता है। वह सुपरमैन के पैरों को बांधकर उसे घसीटता है और उसके शरीर से खंडहर इमारत के खंभे तोड़ता है। जब सुपरमैन खड़ा होने लायक भी नहीं बचता, बैटमैन क्रिप्टोनाइट भाला लेकर उसके सीने में घोंपने ही वाला होता है। तभी सुपरमैन मार्था को बचाने की गुहार लगाता है। यह सुनकर बैटमैन चौंक जाता है क्योंकि उसकी माँ का नाम भी मार्था है। गुस्से में वह सुपरमैन से पूछता है कि वह किसकी बात कर रहा है। उसी वक्त लॉइस पहुंचती है और बताती है कि मार्था सुपरमैन की दत्तक माँ है। तुरंत बैटमैन भाला फेंक देता है और वादा करता है कि वह उसे बचाएगा। सुपरमैन लूथर को संभालने जाता है, जबकि बैटमैन मार्था को छुड़ाने निकलता है। भारी सुरक्षा के बावजूद बैटमैन सबको हरा देता है और मार्था को अनातोली से बचा लेता है। इधर लॉइस क्रिप्टोनाइट भाले को झील में फेंक देती है। उधर सुपरमैन
शिप में लूथर से मिलता है और बताता है कि उसकी चाल नाकाम हो चुकी है। बैटमैन जिंदा है और मार्था सुरक्षित। लूथर अपना आखिरी दांव चलता है और जनरल जॉर्ड के शव से बना राक्षस डूम्सडे सामने लाता है। डूम्सडे सुपरमैन पर हमला करता है और दोनों शिप से बाहर लड़ते हैं। वो उसे दीवार और बिल्डिंग में दे मारता है। हेलीकॉप्टर पर भी हमला करता है। इस बीच डायना प्लेन में होती है। अखबार में डूम्सडे देखकर ट्रिप छोड़कर मदद करने लौट आती है। सुपरमैन दुश्मन को स्पेस में ले जाता है और आर्मी उन पर एटॉमिक बम दाग देती है। धमाके के बाद डूम्सडे और भी ताकतवर होकर लौटता है, जबकि सुपरमैन बेहोश होकर स्पेस में तैरता रहता है। बैटमैन समझ जाता है कि सिर्फ क्रिप्टोनाइट भाला ही इस राक्षस को मार सकता है। वह उसे गोथम की ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन शिप गिरा दी जाती है। तभी वंडर वुमन आकर उसकी लेजर बीम रोकती है। सुपरमैन भी होश में आकर लौट आता है। लॉइस भाला निकालने के लिए झील में उतरती है, लेकिन डूम्सडे का हमला इमारत गिरा देता है और वह पानी में फंस जाती है। सुपरमैन उसकी मदद के लिए पहुंचता है और फिर खुद भाला उठाता है। भाले के पास जाते ही उसकी ताकत घटने लगती है। लॉइस उसे भाला छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह अपने साथियों को पिटते देख बलिदान का फैसला करता है। वंडर वुमन लासो से डूम्सडे को बांध लेती है। बैटमैन स्मोक प्रोजेक्टाइल मारता है और सुपरमैन भाला उसके सीने में घोंप देता है। डूम्सडे भी वार करता है और सुपरमैन का दिल भेद देता है। दर्द के बावजूद क्लार्क पूरी ताकत लगाकर भाला उसके आर पार कर देता है। कुछ ही मिनटों में दोनों मर जाते हैं। लॉइस अपने प्रेमी का निर्जीव शरीर देखकर रो पड़ती है। सुपरमैन के बलिदान से पूरी दुनिया बच जाती है और लूथर गिरफ्तार हो जाता है। क्लार्क के फ्यूनरल में लॉइस को मार्था एक लिफाफा देती है। उसमें लिखा होता है कि क्लार्क उससे शादी के लिए पूछने वाला था। सुपरमैन की आखिरी विदाई आर्मी एक सैनिक की तरह करती है, लेकिन उसका असली शरीर फार्म में दफनाया जाता है। पास में ब्रूस और डायना अपने साथी के खोने का दुख मनाते हैं। ब्रूस खुद को दोषी मानता है और तय करता है कि वह बाकी मेटा ह्यूमन को इकट्ठा करेगा ताकि सब मिलकर इंसानियत की रक्षा कर सकें।